स्टूडेंट्स और प्यारे मित्रों, आज हम जो है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले हम उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में नज़र डालेंगे। सबसे पहले होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनन होता है उसी के किसी खंड से दूसरा नया जीव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या होता है कि इसमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं जो कोई विशेष प्रकार के गैमेट्स को उत्पन्न कर सके हैं। दूसरी विशेषता हो गया। तीसरा सिस्टम ये होता है कि जो नया बना जीव है और जनक उनके दोनों में जीन्स क्रोमोसोम्स की संख्या, ठीक है, और उनका आकार एक जैसा होता है। चौथी बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। पांचवा सिस्टम क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेजी से होता है। नेक्स्ट वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है बारे में हमने आपको बताई। ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे मेथड्स के द्वारा जिनको अडॉप्ट करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधे या विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, वो काम करते हैं। तो सबसे पहली बात होता है कि हमने देखा है कि यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा हो सकता है। बाइनरी फिशन में होता क्या है कि एक पौधा जो है वो दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, और जो टूटा हुआ भाग होता है वो नए जीव के रूप में काम करने लगता है। मल्टीपल फिशन, इसमें एक ही चीज, जैसे मान लो ये है, इसमें कई खंड हो जाए तो इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। फिशन मतलब टूटना। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि बहुकेंद्रीय जीव होता है और वो डिवाइड होकर के दो से अधिक जो है जीवों का नए संतत कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। बडिंग में क्या होता है कि मुकुलन होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मेन प्लांट है और इसमें एक कलिका निकल आती है और जब कलिका टूट करके बाहर करे तो वो नए जीव में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है बड जैसे कच्छस कल क्या होता है, बहुत सारे जो है कई प्रकार के जो बड बनाते हैं पौधे, तो 6, 7, 8 के रूप में बड जो है वो जमीन पे गिरते हैं और नए जीव में उत्पन्न हो जाते हैं। स्पोरुलेशन, अभी हम आपके बारे में इसमें डिटेल्स से बताएंगे। स्पोरुलेशन का मतलब होता है कि बीजाणु बनाने की प्रक्रिया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि पुनरुद्भवन यानी पुनः उत्पन्न होने की क्षमता। रीजनरेशन, री मतलब होता है पुनः, जनरेशन मतलब उत्पन्न होना। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि अजूबे की पत्ती को लगा दो तो नया पौधा डेवलप हो जाता है। आलू की आँख को काट के लगा दो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। गुलाब के जो है तने को लगा दो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कायिकजन्य या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये तो हमने आपको डिस्कस करी, इसमें महत्वपूर्ण ये है स्पोरुलेशन प्रोसेस। स्पोरुलेशन प्रोसेस में आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो है स्पोर, यहाँ पे देखिए बेसिडोस्पोर है, क्लेमाइडोस्पोर है, ठीक है, पाल्मेला स्टेज है। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पोरुलेशन होता क्या है, स्पोर होते क्या है। तो स्पोर जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, थिन लेयर्ड, पतली भित्ति होती है इनकी, हैप्लॉइड यानी क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, और एसेक्सुअल बॉडी होते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये जिससे उत्पन्न होते हैं उन चीजों को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। जैसे हम लोग जिससे उत्पन्न उसको माँ कहते हैं, तो स्पोर जिससे उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। अब देखिए स्पोरेंजियम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए चल बीजाणु, इसमें ये कितनी प्रकार से होता है उसके बारे में सबसे पहला है इसमें स्टेप चल बीजाणु यानी जूस्पोर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए फ्लेजिला बेस्ड, फ्लेजिला मतलब होता है इस पे जो है कसाबिका होते हैं जिसको फ्लेजिला कहते हैं। उस पे तो 2 फ्लेजलेट्स, इसमें माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, इसमें यूरोथ्रिक्स आता है, क्लेमाइडोमोनास। 4 फ्लेजलेट्स यानी 4 जो है क्या होते हैं, फ्लेजिला होते हैं। मेगा जूस्पोर्स होते हैं, गुड़ बीजाणु होते हैं यूरोथ्रिक्स में। मल्टीसिलिएटेड बहुत सारे जो है फ्लेजिला होते हैं, सीडिया, जूस्पोर, और ये ओडोगोनियम में होते हैं। कंपाउंड जूस्पोर्स में वाउचेरिया है।
अब देखिए, और जो जल बीजाणु है उनकी संरचना इस प्रकार की होती है। अचल बीजाणु, इसमें जो है कोई प्रकार का कशाभिका नहीं पाया जाता, इसलिए चल नहीं सकते हैं, तैर नहीं सकते हैं। उदाहरण यूरोथिक्स, म्यूकर और राइजोपस। हैप्लोस्पोर, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी नहीं चलते हैं और ये वाउचुरिया में पाए जाते हैं या उचेरिया मोरो कहते हैं। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है पाल्मेला स्टेज। ये देखिए पाल्मेला स्टेज बनी है, और पाल्मेला स्टेज में क्या होता है कि जब जल सूख जाता है तो जो जीव होते हैं, छोटे जीव, वो अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेज उत्पन्न करते हैं और एक इस प्रकार की स्टेज जो है बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। नेक्स्ट में है, ये उदाहरण है यूरोथिक्स और क्लेमाइडोमोनास में ऐसा होता है। इंडोस्पोर्स, बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर जो है क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जो है इंडोस्पोर, वो जब कंडीशन फेवरेबल ना हो तब बना लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, उसको इंडोस्पोर कहते हैं। एक आइनेट स्पोर्स, नोस्टॉक, यूरोथ्रिक्स और ओटोगिनियम में पाए जाते हैं। ये अपने आप को चल बीजाणु में तब्दील कर लेते हैं फेवरेबल कंडीशन में। ओइडिया, ये कवक सूत्र जब टूटते हैं तो ओइडिया में चेंज कर देते हैं, और ओइडिया किसमें पाया जाता है, राइजोपस में। स्पोरुलेशन के आगे के पार्ट में हम आटोस्पोर को देखते हैं। आटोस्पोर को हम रेस्टिक स्पोर भी कहते हैं, और ये जनक के भीतर ही जो है क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, वहीं से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण है क्लोरोकोकस और क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास जो फंजाई में पाया जाता है, क्लेमाइडोस्पोर्स, ये फंजाई में पाया जाता है, ये कवक में। वेजिटेटिव सेल किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पोर्स में, और स्पोर्स उदाहरण है इसका राइजोपस। बाइस्पोर्स यानी बीजाणुओं के द्वारा, इसमें स्पोरेंजियोस्पोर। देखिए यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि स्पोरेंजियोस्पोर जो है, ये स्पोरेंजियोस्पोर है, मान लीजिए, जिसपे कोई चीज धारण किया जाता है, और उसके ऊपर ये जो पार्ट होता है जिससे स्पोरेंजियम उत्पन्न होती है, तो ये सब क्या कहलाती है, इतना पोर्शन स्पोरेंजियम, और ये जो है ये कहलाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ पे कोनिडिया बनाया गया है, ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियम, और ये कोनिडिया। यहाँ एक कवक सूत्र के आगे भाग से होता है, कोनिडियोफोर, कोनिडिया बनता है, उदाहरण है पेनिसिलियम और स्पर्जिलस। अब यहाँ पे पिक्नोस्पोर, ये सिनिडियम में बनता है, और सिनिडियोस्पोर जो है वो इस संरचना को धारण करता है, और जो सिनिडियोस्पोर है वो न्यू हाइफे में चेंज हो जाता है। हाइफे मतलब होता है कवक जाल। यूरिडोस्पोर पक्सिनिया में एस्कोस्पोर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसको एस्कस कहते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिडियोस्पोर यूनिसेलुलर होंगे, एक विशेष संरचना के अंदर जो है बेसिडियम के रूप में बनते हैं। ठीक है, बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पर आप देखिए क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, ये यहाँ क्लेम स्पोर बनते हैं। ठीक है, यहाँ बीजाणुधानी है, ये स्तंभिका है, बेसिडियोस्पोर, चल बीजाणु, बेसिडियम, स्लेश, और ये पाल्मेला स्टेज है। तो इस प्रकार हमने स्पोरुलेशन की प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ लिया। थैंक यू। और आइए अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, खंडी भवन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही रूप है, और ये स्पाइरोगायरा, मार्केंसिया और यूलोथिक्स में पाया जाता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है सेगमेंट, इसको हमने तोड़ा और ये मान लीजिए कि अलग हो गया टूट करके, ये नए पौधे में विकसित हो जाएगा, ये जनक पौधा रहेगा ये। इसी प्रकार पुनरुद्ध भवन, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो जो छोटे जो है वो होते हैं छोटे पादप या जीव, उसमें जैसे हाइड्रा या प्लेनेरिया, इसमें क्या होता है कि हाइड्रा प्लेनेरिया में जो है मतलब इनके खंड टूट करके अलग हो जाते हैं, वो वापस नए, चाहे जितने खंड करके फेंक दीजिए, वो सभी नए नए जो जीवों में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, उसको पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आप ऊंचे हैं, जिसको हम कायिक जनन कहते हैं। काया में होता है शरीर, है ना, यानी उच्च पादपों में पाया जाता है पहली बार, निम्न पादपों में भी होता है, न निम्न जानवरों में। कैसे होता है, नए जीव का जो निर्माण होता है वो तना, पत्ती और जड़ पौधों में ही पाया जाता है। इनसे जो है नए जीव का निर्माण होता है, उनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप देखिए कि कैसे कैसे होता है, तो ये बाई रूट्स,
बाय रूट्स में जो है इसमें हम देखते हैं टैप रूट और फ्लैशी रूट, ठीक है। तो टैप रूट जो सिस्टम शीशम, अमरूद, पॉपुलर, मोराई में पाया जाता है। फ्लैशी रूट में शकरकंद, एस्पेरेगस और डहलिया पाया जाता है। इन दोनों प्रकार की जड़ों में एडवेंटिशियस बड्स या अपस्थानिक जो है कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती है। दूसरा है बाई स्टेम्स, तनों के द्वारा। तो तने के द्वारा ये 3 भागों में बांटा गया है। भूमिगत तने यानी अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे कंद, उदाहरण है आलू, ठीक। प्रकंद, राइजोम जिसमें केला, अदरक और एडियंटम। घन कंद जिसको कोम्स कहते हैं, जीविकंद, कोकस और फ्रेसिया। और शकर मतलब यहाँ पर सल्क कंद कहते हैं इसको, बल्ब, लहसुन और प्याज आदि। अर्धवायवीय सिस्टम में क्या होता है कि सब एरियल सिस्टम होता है, ठीक है। तो आधा ये हवा में रहता है, आधा मिट्टी में, इसलिए इसको अर्धवायवीय कहा गया है। इसमें 4 प्रकार की चीजें आती हैं। शकर अंतःभूस्थानी यानी थोड़ा हवा में रहता है, थोड़ा जमीन में रहता है, पुदीना और क्राइजेंथम। रनर ऊपर भूस्थानी, जो भी चलेगी वो जो है वो ऊपर चलेगी। इसमें आप दूब घास कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दूब, है ना, घास का उदाहरण दे सकते हैं। तीसरे में स्टोलन, इसको भूस्थानी कहते हैं, ये स्ट्रॉबेरी होते हैं, ठीक ना। ये सीधे क्या होता है कि बिल्कुल भूमि के बिल्कुल लगे हुए चलते हैं। और ऑप्शन इसको भूस्थानी का कहते हैं। ये जलोदभिद पौधों में पाया जाता है। होता क्या कि पत्तियों का गुच्छा हो जाता है और जड़ें जो होती हैं वो ग्रुप में निकलती हैं। ये उदाहरण है जलकुंभी और टिस्टिया। अब लास्ट उसमें पहुंच जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लास्ट सेक्शन में। वायवीय तना पाया जाता है, एरियल स्टेम्स। इसमें ये अधिकतर मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स प्लांट में होता है। उदाहरण है नागफनी, जिसको हम अपुंचिया इंग्लिश में कहते हैं। इसमें फेल्डोक्लेड होता है, ठीक, प्रणापवृंत कहते हैं, ठीक है। और सुगर केन, ये 2 पादपों में जो है वायवीय तनों में जो है इनको अगर हम काट करके, जैसे गन्ने के तने को हम काट करके अलग लगा देते हैं तो नया पौधा उससे विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया और इसी के साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश हो गया।